जमुई लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे चिराग पासवान। जी हां, आपको बता दें कि जमुई लोकसभा के झाझा में लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन समारोह में चिराग पासवान शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि चुनाव सर पर है और हम लोग अब आगामी चुनाव में स्ट्रैटेजी तैयार करने को लेकर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस बात का अनुभव होगा कि पिछले 17 महीनों में उनकी सरकार ने क्या किया और जनता के बीच वो अपनी बातों को कितना पहुंचा पाए। इस यात्रा से उनकी भी समझ में ये बातें आएंगी। पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जो काम नहीं हो रहा था तेजस्वी यादव वो उनसे करवा भाई, अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, ज़्यादा समय नहीं है। चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाए। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाएंगे। आपने 11 प्रभारियों की सूची जारी की है, क्या ये डायरेक्टली मैसेज है एनडीए और बीजेपी को? ऑफ कोर्स नॉट। किस बात का मैसेज देना है कि 11 सीटों पे आपको? ये 11 वो सीटें हैं जो डेफिनेटली, देखिए, जब आप नेगोशिएशंस करते हैं, जब आप सीट शेयरिंग पे जब आप चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो आप बफर भी रखते हैं। ये नहीं तो इसके बदले ये नहीं तो इसके बदले ये। समीकरण के हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं जो आपको लगता है, आपके जनाधार के हिसाब से, आपके संगठन के हिसाब से, जो आपको लगता है कि समीकरण जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो सीटें आपके खाते में आ सकती हैं, या जो सीटें हैं अगर अदला बदली होती है तो कौन सी आ सकती है। और ये तो अभी 11 की ही बात है, बाकी की भी जितनी सीटें हैं, 40 के 40 सीटों हम लोगों के लोकसभा हम लोग के चुनाव प्रभारी उन लोकसभा में जाएंगे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी सीटों पर ही ध्यान दूँ और मेरे गठबंधन को, मेरे संगठन का लाभ ही ना मिले तो फ़ायदा क्या गठबंधन में होने का। अगर आज की तारीख में अगर मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, भाजपा के संगठन का मुझे लाभ ही नहीं मिले तो मेरा उस गठबंधन में होने का क्या फ़ायदा। उसी तरीके से जिस गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं, हमारे सहयोगी को भी उसका उतना ही लाभ मिले, उस सोच के साथ हर जिले में, हर लोकसभा में हमारा संगठन मजबूत हो, उस सोच के साथ ये जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई है। इस बात का अनुभव होगा कि पिछले 17 महीनों में उनकी सरकार ने क्या किया और जनता के बीच वो अपनी बातों को कितना पहुंचा पाए। इस यात्रा से उनकी भी समझ में ये बातें आएंगी। पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जो काम नहीं हो रहा था तेजस्वी यादव वो उनसे करवा। भाई, अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, ज़्यादा समय नहीं है। चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाए। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जमुई के झाझा में केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन में चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर? चिराग पासवान तैयारी है, उसमें पूरी तरीके से जुट गए हैं। स्वाभाविक तौर पे चिराग पासवान कई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी काजल वो है अपने ही परिवार के चाचा के साथ, तो लड़ाई होती है वो पारस ने जिस तरीके से जो पार्टी बनाई है, उस पार्टी के वो हकदार हैं, वो ऐसा मानते हैं। चिराग पासवान वारिस हैं रामविलास पासवान के, वो अपनी पार्टी पे अधिकार जताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद जो राजनीति है वो
बहुत महंगी पड़ती है। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल बिल्कुल आमने सामने हैं। और कारण सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो ये दावा करती है कि वो एनडीए में एकजुट है। दूसरी तरफ उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है, उनकी जो पार्टी है वो दावा करती है कि वो एनडीए में एकजुट है। दोनों अपने अपने मोदी को नेता मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में भी सीटों को लेकर क्या सेटिंग होगी यह अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर कार्यक्रम में एनडीए की बैठक में चिराग पासवान रहे और अभी भी वो एनडीए के पार्ट है, अभी भी वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन अब ये तय करना बेहद जरूरी हो गया है कि वो एनडीए के पार्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की अब देखिए सूचना जारी होने वाली है चंद दिनों में, तो स्वाभाविक है कि लोक जनशक्ति पार्टी इस तरीके के कार्यक्रम में जाकर या इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करके जल्दी यह फैसला लेना चाहिए चिराग पासवान को कि उनकी रणनीति क्या होगी। जी काजल। जी गौतम, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।